तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसने पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया की सुरक्षा का ताना बाना बुना है। ये कहानी है अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को कंट्रोल करने की, जिन्हें हम जानते हैं स्टार्ट संधियों के नाम से। चलिए इस बहुत ही जरूरी टॉपिक को थोड़ा आसान बनाकर समझते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत सीधे लेकिन सच कहूं तो एक डरावने सवाल से करते हैं। इस दुनिया को खत्म करने के लिए आखिर कितने हथियारों की जरूरत पड़ेगी? अब ये कोई फिल्मी सवाल नहीं है, ये वो हकीकत है जिसने दशकों तक दुनिया की राजनीति को अपने इशारों पर नचाया है। और उस सवाल का जवाब वो इस एक नंबर में छिपा है। सोचिए जरा, दुनिया के कुल परमाणु हथियारों में से लगभग 87%, जी हाँ 87%, सिर्फ दो देशों के पास है, अमेरिका और रूस। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच हुई कोई भी डील पूरी दुनिया के लिए इतनी ज्यादा मायने क्यों रखती है। पर सवाल यह है कि हम इस सिचुएशन तक पहुंचे कैसे। इसका जवाब हमें मिलता है कोल्ड वॉर के दौर में, जब एक अंधी दौर चल रही थी परमाणु हथियार जमा करने की। वो एक ऐसा वक्त था जब ये जखीरा बस बढ़ता ही जा रहा था बिना किसी रोक टोक के। देखिए, कोल्ड वॉर की सोच बड़े अजीब थी। इसे कहते थे डिटरेंस थ्रू एक्सेस, मतलब जिसके पास जितने ज्यादा हथियार होंगे दुनिया उससे उतना ही डरेगी और वो उतना ही सुरक्षित होगा। और इसी सोच का नतीजा ये हुआ कि 1980s आते आते अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास 10-10 हजार से भी ज्यादा परमाणु हथियार जमा हो चुके थे। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, और वो मोड़ था STI संधि। ये इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये पहली ऐसी संधि थी जिसका मकसद सिर्फ हथियारों पर लिमिट लगाना नहीं था, बल्कि उन्हें असल में वाकई में कम करना था। तो ये स्टार्ट है क्या? इसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये अमेरिका और रूस के बीच हुई कई संधियों की एक सीरीज थी, जिनका मेन फोकस था खतरनाक परमाणु हथियारों को घटाना, सिर्फ रोकना नहीं। यहाँ देखिए, स्टार्ट आई की बातचीत 1982 में शुरू हो गई थी। फिर जुलाई 1991 में अमेरिका और तब के सोवियत संघ ने इस पर साइन किए और आखिरकार 1994 में जाकर ये संधि लागू हो पाई। अब इस संधि की सबसे खास बात ये थी कि इसने पूरी सोच ही पलट दी। सवाल अब ये नहीं था कि अच्छा हम कितने हथियार रख सकते हैं, सवाल ये बन गया था कि हमें कितने हथियार खत्म करने ही होंगे। और ये आप मानिए एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं और बात करते हैं न्यू स्टार्ट संधि की। ये संधि आज की तारीख में अमेरिका और रूस के बीच हथियार कंट्रोल का आखिरी बचा हुआ खंबा है, और इसीलिए ये बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो न्यू स्टार्ट पर 2010 में दस्तखत हुए, 2011 में ये लागू हो गई, 2021 में इसे 2026 तक के लिए आगे भी बढ़ा दिया गया। लेकिन 2023 में रूस ने इसमें अपनी भागीदारी सस्पेंड कर दी और यहीं से एक नया संकट खड़ा हो गया। तो न्यू स्टार्ट संधि में आखिर था क्या? असल में इसने दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु भंडारों पर कुछ सीमाएं लगा दी थीं, और ये ऐसी सीमाएं थीं जिनकी जांच भी की जा सकती थीं। आइए एक एक करके देखते हैं कि वो लिमिट्स क्या थीं। पहली लिमिट थी डिलीवरी सिस्टम पर, यानी जो मिसाइलें और बॉम्बर्स हथियार ले जा सकते हैं उन पर। संधि के मुताबिक तैनात की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें, सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलें और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, इन सब की कुल संख्या 700 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। दूसरी और शायद सबसे जरूरी लिमिट तैनात किए गए परमाणु हथियारों पर थी। दोनों देश 1550 से ज्यादा तैनात हथियार नहीं रख सकते थे। यही वो नंबर है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और आखिर में लॉन्चरों की कुल संख्या, चाहे वो तैनात हो या ना हो, 800 तक सीमित कर दी गई थी। तो इन तीनों लिमिट्स ने मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार किया था। तो एक काम करते हैं, इन दोनों संधियों को आमने सामने रखकर देखते हैं, स्टार्ट बनाम न्यू स्टार्ट। इससे हमें इनके बीच का फर्क और समय के साथ आया बदलाव बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट आई ने हथियारों की संख्या को 6000 तक कम किया, वहीं न्यू स्टार्ट ने उस नंबर को और घटाकर 1550 पर लाकर कैप कर दिया। स्टार्ट आई की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पहली संधि थी जिसने कहा हथियार कम करने ही पड़ेंगे। और न्यू स्टार्ट की खासियत, भाई ये आज के दौर में इन दोनों देशों के बीच बची हुई आखिरी संधि है। तो अब आते हैं आज की कड़वी सच्चाई पर, जो है अविश्वास का दौर। सवाल ये है कि ये संधि नाकाम क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। चलिए समझते हैं। 2023 में रूस ने जब इस संधि से हटने का फैसला किया तो वो यूक्रेन युद्ध के माहौल में हुआ। इसका सीधा नतीजा क्या निकला?
जमीन पर जाकर होने वाले इंस्पेक्शन बंद हो गए, डेटा शेयरिंग रुक गई और दोनों देशों के बीच भरोसे की एक बहुत बड़ी खाई बन गई। तो मतलब ये है कि कानूनी तौर पर संधि अभी भी है, पर असल में वो काम नहीं कर रही है। दोनों के बीच टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस को हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये सिस्टम उसके परमाणु हमले को नाकाम कर सकते हैं, जिससे ताकत का जो संतुलन बना हुआ है वो बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका को रूस के नए और एडवांस्ड हथियारों से चिंता है, खासतौर पर किंजाल और अवनगार्ड जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें। अमेरिका मानता है कि ये हथियार खेल बिगाड़ सकते हैं क्योंकि इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये सब खत्म हो गया? क्या ये एक नाकामी है, या फिर क्या इसमें भी कोई मौका छिपा हो सकता है? चलिए दुनिया में हथियार नियंत्रण के भविष्य पर एक नजर डालते हैं। हमारे सोर्स एक बहुत ही मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं स्टार्ट का खत्म होना सिर्फ एक नाकामी नहीं है, ये एक मौका है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है ना? तो ये कैसा मौका है? ये मौका है एक नए और ज्यादा समावेशी हथियार कंट्रोल सिस्टम बनाने का, एक ऐसा सिस्टम जिसमें चीन जैसी दूसरी परमाणु ताकतों को भी शामिल किया जाए। ये मौका है कोल्ड वॉर की पुरानी दो तरफा सोच से आगे बढ़कर एक ऐसी व्यवस्था बनाने का जो आज की मल्टीपोलर दुनिया की सच्चाई को दिखाए। और ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। एक ऐसी दुनिया में जहां नई नई ताकतें उभर रही हैं और नए नए तरह के हथियार आ रहे हैं, वहां हमारी आपकी सुरक्षा का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।